सार संग्रह के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के हम टॉपिक में बात करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2025 के बारे में। जो यह टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम बेस्ड पर आधारित है और जब भी इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है तब इस ईयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसे हम आइफा के नाम से भी हम जानते हैं। तो इस बार का आइफा पुरस्कार की घोषणा कर दिया गया है और जब जब आइफा पुरस्कार का आयोजन किया जाता है तब तब उससे संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था बच्चों आइफा का? तो इसका आयोजन के हम बारे में बात करें तो यह जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। और इसकी मेजबानी किसने किया है बच्चों? तो इसकी मेजबानी करण जौहर और कार्तिक आर्यन के द्वारा इसकी मेजबानी किया गया है और यह 25वें संस्करण है। आइफा अवार्ड का यह 25वें संस्करण है और यह सिल्वर जुबली इन्होंने मनाया हुआ है। और हम आपसे पूछें तो आइफा की शुरुआत कब की गई थी बच्चों? तो आइफा की शुरुआत 2000 ईस्वी में आइफा पुरस्कार की शुरुआत किया गया था और इस पुरस्कार में सबसे अधिक सर्वाधिक पुरस्कार किसने जीता हुआ है बच्चों? तो यह लपाता लेडीज ने 10 ट्रॉफी इस पुरस्कार में जीते हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, यह पुरस्कार के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करेंगे विजेताओं की सूची के बारे में। तो विजेताओं की सूची के बारे में अध्ययन करेंगे क्योंकि इन्हें किन व्यक्ति को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है बच्चों? तो यह लपाता लेडीज को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नितांशी गोयल हैं जो लपाता लेडीज के हैं, उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के पुरस्कार या डायरेक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो किरण राव को लपाता लेडीज के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरुष को किसको दिया गया है? तो यह कार्तिक आर्यन है जो भूल एंड भुलैया के लिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन महिला में किसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो नितांशी गोयल हैं जिनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। किस पिक्चर के लिए? तो लपाता लेडीज में इन्होंने पुरस्कार है। और नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कार किसे दिया गया है? जो निगेटिव रोल में, तो यह राघव जुवाल हैं, उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन महिला का पुरस्कार यह जानकी बुद्धवाल को दिया गया है शैतान पिक्चर के लिए। और सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरुष पुरस्कार किसे दिया गया है? तो रवि किशन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह रवि किशन किस पिक्चर में है? तो लपाता लेडीज ने यह परचम इस बार के आइफा अवार्ड में लहराया हुआ है। और लोकप्रिय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कहानी के पुरस्कार से किसे दिया गया है? विप्लव गोस्वामी, ये भी लपाता लेडीज से संबंधित है। तो लपाता लेडीज ने 10 ट्रॉफी इस आइफा अवार्ड में जीता हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस पिक्चर ने आइफा अवार्ड 2025 में सबसे अधिक पुरस्कार जीता हुआ है बच्चों, तो लपाता लेडीज नाम याद करके रखेंगे। और सर्वश्रेष्ठ कहानी रूपांतरित में किसे सम्मानित किया गया है बच्चों? तो यह श्री राम राघवन, अरिजीत विश्वास और पूजा लद्धा
और अनुकृति पांडे को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ निर्देशन डेबू का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कुणाल खेमू को मडगांव एक्सप्रेस के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ डेबू पुरुष में किसे दिया गया है? तो लक्ष्य ललवानी है जो किल पिक्चर से संबंधित है, उनको सर्वश्रेष्ठ डेबू के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ डेबू महिला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रतिभा रांटा है जो लपाता लेडीज से संबंधित है, उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राम संपत को लपाता लेडीज के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार किसे ने जीता है? तो यह प्रशांत पांडे हैं, लपाता लेडीज से संबंधित हैं। और सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार किसने जीता है पुरुष क्षेत्र में? तो जुबनी नौटियाल हैं जो अनुच्छेद 370 से जुड़े हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, इन महत्वपूर्ण पुरस्कारों को आप 1 बाय 1 करके अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि इस पुरस्कार से निश्चित ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं। तो इन सारे बातों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन छपने वाला है। और हम बात करें नेक्स्ट अवार्ड के बारे में, तो सर्वश्रेष्ठ गायिका यानी महिला क्षेत्र में श्रेया घोषाल को भूल भुलैया 3 के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक डिजाइन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो सुभाष साहू है, बोले कुमार हैं, डोली और राहुल करेयप किल को इस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। और सर्वश्रेष्ठ पटकथा पुरस्कार से किसे दिया गया है? तो स्नेहा देसाई हैं जो लपाता लेडीज के संबंधित हैं। और सर्वश्रेष्ठ संवाद का पुरस्कार किसे जीता है बच्चों? तो अर्जुन धवन, आदित्य धर, आदित्य सुहास और मोनाल ठाकर, इन्हें आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ संवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और सर्वश्रेष्ठ संपादन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जवीन मर्चेंट है, लपाता लेडीज को इन्हें सर्वश्रेष्ठ संपादक पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ छायांकन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो रफी महमूद को किल के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बास्को सीजर को बैड न्यूज से तोबा तोबा के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ स्पेशल इफेक्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रेड चिल्ली VFX को भूल भुलैया के लिए यह सर्वश्रेष्ठ इम्पैक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए किसको यह पुरस्कार दिया गया है? तो राकेश रोशन हैं जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो प्यारे बच्चों, यह पुरस्कार वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप अच्छे से अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि यह पुरस्कार आपके एग्जाम में छपने वाला है। और इसी पुरस्कार के आधार पर एक अभ्यास प्रश्न है जो आपको बताना है। आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है कार्तिक आर्यन, ऑप्शन बी है नितांशी गोयल, ऑप्शन सी है राघव जुलियान और ऑप्शन डी है विप्लव गोस्वामी। तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देने का कष्ट करें। अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।